गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ाएंगे भारत के इतिहास पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानते हैं कि इतिहास है क्या। इतिहास इतिहास क्या है दोस्तों? इतिहास का मतलब होता है इति जोड़ हास। इति जोड़ हास। इति मतलब होता है बीती हुई और हास का अर्थ होता है कहानी। बीते हुए कहानी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। इतिहास कहते हैं किसको? बीते हुए कहानी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास का जो पिता है, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फादर ऑफ हिस्टोरी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोरी। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिसको कहते हैं हेरोडोटस। क्या कहते हैं? हेरोडोटस। हमारे इसका क्या नाम है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, ये जो है इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास बीते हुए कहानी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय जो इतिहास है, भारत का इतिहास। किसका इतिहास? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास को जो है हम लोग 3 भागों में बंटवारा किए हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में विभाजित किए हैं। किसको? भारत के इतिहास को। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब हम बात करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है मनुष्य को नहीं तो पढ़ने का प्रमाण मिला है, नहीं तो लिखने का प्रमाण मिला है। अर्थात नहीं तो पढ़ा जा सकता था, नहीं तो लिखा जा सकता था। जब लिखा ही नहीं जा सकता था, लिखा नहीं जा सकता था तो पढ़ा कैसे जाएगा, है ना? ये है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ है? लिखा तो गया, लिखने का तो साक्ष्य मिला है, परंतु उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। ये ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखने का भी साक्ष्य है और उनका पढ़ने का भी साक्ष्य मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल को ही क्या कहते हैं हम? पाषाण काल। कौन सा काल कहते हैं? पाषाण काल। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसमें क्या है? ना तो लिखने का साक्ष्य मिला है, नहीं तो पढ़ने का साक्ष्य मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में बच्चों? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला जो है पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो है नव पाषाण काल। कौन सा काल? नव पाषाण काल। बोलो जोर से, कौन सा काल? नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल देखो, पूरा पाषाण काल का जो है ईस्वी जो है अज्ञात काल से लेकर के, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण। कहां से कहां तक? अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं हम? अज्ञात। क्या कहते हैं हम? पूरा पाषाण काल। कहां से कहां तक लेकर के? अज्ञात काल। अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक के काल को कौन सा काल कहते हैं? पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पे चलेंगे। मध्य पाषाण काल जो है इनका ईस्वी है 8000
ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व, कहाँ तक 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल का जो काल है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक के काल को हम क्या कहते हैं, नव पाषाण काल। अब हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता। कौन सा सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। और दूसरा जो है वैदिक सभ्यता। कौन सा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इनका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। कहां से कहां लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता। और वैदिक सभ्यता 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की सभ्यता को हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब वैदिक सभ्यता भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका जो है ऋग वैदिक काल का जो है ईस्वी है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। कहा जाता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों कोई भी चीज, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कंपटीशन हो, एयरफोर्स और नेवी हो, किसी भी चीज का तैयारी करने के लिए आपको सबसे जरूरी है मेहनत, परिश्रम करना ही पड़ेगा। फिर से रिकॉल कर लेते हैं भारत का जो इतिहास है, इतिहास हम जाने हैं, देखे हैं पहले। इतिहास किसको कहते हैं, बीते हुए कहानी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता किसको कहते हैं, हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। भारत के इतिहास को, भारत का इतिहास को कितने भागों में विभाजित किए हैं, 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, है ना। अब प्रागैतिहासिक काल कहते हैं उस काल को, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहते हैं, जिस काल में जो है नहीं तो लिखने का प्रमाण मिला है, नहीं तो पढ़ने का प्रमाण मिला है। परंतु आद्य ऐतिहासिक काल में लिखने का साक्ष्य तो मिला है, परंतु उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लिखने के साथ साथ पढ़ने का साक्ष्य भी मिला है। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल का 3 पार्ट है। कौन कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक के काल को कौन सा काल कहते हैं, पूरा पाषाण काल। अब चलेंगे हम दोस्तों मध्य पाषाण काल की ओर। मध्य पाषाण काल 8000 ईस्वी से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के काल को हम क्या कहते हैं, नव पाषाण काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल भी 2 भागों में विभाजित हो गया है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के सभ्यता को हम क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो काल था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर वैदिक सभ्यता को भी हम 2 पार्ट में विभाजित किए, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 600 ईसा 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों हम जो पढ़ाते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एयरफोर्स, नेवी, हमारे संस्थान एक मधुबनी में टाउन क्लब फील्ड में है और दूसरा जो है रैका में है। अभी हम 7 बजे से एयरफोर्स का बैच ज्वाइन किए हैं, एयरफोर्स का बैच निकाले हैं जो बहुत कम फी में है। और हमारा एक ही कहना है कि रिजल्ट नहीं तो पैसा वापस। हम जो मेहनत करते हैं विद्यार्थियों के भविष्य के लिए, हम और आपके माता पिता दोनों का सपना एक ही होता है
अपने माता पिता के सपनों को करना है साकार, तो मत कीजिए अपना कीमती समय बेकार। आज ही हमारे एकेडमी ज्वाइन कीजिए, मधुबनी में विमल आईएएस एकेडमी और रैका में एजुकेशन साइंस एकेडमी, जहाँ पे कंपटीशन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी रेलवे का संपूर्ण विषय की तैयारी करवाई जाती है। थैंक यू।